तो नहीं, बहुत जब आप कहानी होती है तो बड़ा मन करता है, जब जब कहानी आपकी ख़त्म हो जाती है, एक राइटर के तौर पर आपको बड़ा मन करता है उस कहानी को सुनाया जाए। और मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ कहानी सुनाना, क्योंकि बिकॉज मेरे लिए कहानी सुनाना ऐसा है कि कहानी दिखाना। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब नरेशन करूँ तो सब लोग उस तरह से उस चीज़ को देखें जिस तरह से कहानी पहली बार जब मैंने लिखी और मैंने जब पहली बार सीन पढ़ा था, क्योंकि राइटर को सबसे पहले पता चलता है, वो सबसे पहला दर्शक होता है। राइटर जो है सबसे पहला ऑडियंस है। तो जब वो पढ़ता है अपनी और उसको बड़ा मज़ा आता है तो वो बड़ा कोशिश करता है कि जिस दिन ऐसा मौका मिले, तो ये बड़ा मौका विरले से आता है कि जब आप बहुत दिन होता है जिस दिन आप एक्टर को नरेट करे होते हो आपके। और मैंने इस फिल्म में तो सिर्फ उन्हीं को इमेजिन करा था, बिकॉज आई थिंक वो अभी भारतीय सिनेमा के ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, इज़ बहुत उम्दा कलाकार है। तो मैंने कहा चलो, और मेरा पहला टाइम था। और मैं नाम नहीं लेना, जो कई बार ऐसा होता है किसी एक्टर के पास जाते हो और फिर आप सोचते हो यार ये तो हंसे ही नहीं, इनको फील नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ ऐसा किसी और कहानी में वो, ये कहानी का मेरा पहला नरेशन एक ही एक्टर को था, वो तो शायद। और मज़ा ये आया कि हम पहली नज़र में या पहली मुलाकात में बहुत ही कंफर्टेबल मैं हो गया उनसे। और शायद ये इसका श्रेय सब उनको जाता है। प्रोबली ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि ही अंडरस्टैंड्स सिनेमा एज अ क्राफ्ट। तो जब कहानी शुरू हुई और कहानी, और अच्छी बात क्या होती है कि जब आपने कहानी में मेहनत करी होती है और कोई भी चीज़, क्योंकि नया थॉट था, तो वो उसको भी बहुत पसंद आया वो थॉट कि हाँ यार ये नया थॉट है, मतलब एक रोबोट से प्यार की कहानी मैं कह रहा हूँ। और जिस तरह से फिर कंफर्टेबल कराया, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे साथ को राइटर को डायरेक्टर आराधना शाह भी थी इसमें। तो हम दोनों को जिस तरह से कंफर्टेबल कराया और हमने कहानी सुनाई अपनी, और बहुत मज़ा आया। वो दिन मुझे आज भी याद है कि हाउ मच ही लाफ्ड एंड, लेकिन उनके अपने व्यूज़ थे, अपने थॉट्स थे कहानी को लेकर। बहुत सारी चीज़ें कहानी में आगे हमने, जब हमने सेकंड ड्राफ्ट लिखा तो हमने बहुत सारी उनके उन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करा। कई बार क्या होता है, एक्टर कहानी क्या होती है, अब जब टेक्नीशियन से बात करते हो तो वो भी कोई सजेशन देता है, अब एक्टर से बात करते हो वो भी कोई सजेशन देता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा हॉल फिलहाल, हाँ मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ यूजुअली जब मैं कहानी नरेट करता हूँ, क्योंकि मुझे कहानी के ऊपर अपना भरोसा होता है कि मैंने कहानी अगर अच्छी लिखी है, अगर मैं खुश हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार इसको कोई ना कोई जो भी सुनेगा उसे अच्छा ही लगेगा। और मेरी खुशकिस्मती थी कि नॉट ओनली शायद, नॉट ओनली कृति, धर्म जी, डिम्पल मैम, सारे कलाकार, मैंने सबको कहानी सुनाई है। और मेरे सब पहली बार में जब मैंने सुनाई उनको पसंद आई, और सबने मेरी फ़िल्म के लिए हाँ कही और फिल्म बनी।